जम्मू कश्मीर यूटी इंतज़ामिया ने अवामी नुमाइंदों को एक राहत दी है, बड़ा फ़ैसला लिया है। लेकिन इस बड़े फ़ैसले के साथ कई तरह के सवालात हैं, कई तरह के ख़दशात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो अवामी नुमाइंदों की तरफ से किया जा रहा है। पंचायतों के लिए भी है, BDCs भी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के अरकान के लिए भी है, और इसके अलावा DDCs के ज़िला तरक्याती काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, अरकान हैं, उनके लिए भी ये फ़ैसला है। एक तो जो BDCs हैं, DDCs हैं या पंचायत हैं, उनको उनके पास जो एक तरह से फाइनेंशियल अकॉर्ड उनके पास नहीं होता था, यानी उन्हें कोई काम कराने के लिए पैसा कितना वागुजार करना है, हुकूमत की वागुजारी के लिए इंतज़ामी अफसरान के पास या सरकारी दफातर में चक्कर लगाने पड़ते थे। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद वो काम अपने इलाके के अंदर करा सकते थे। 1 करोड़ तक हो, 50 लाख हो, 20 लाख हो, 5 लाख हो, 3 लाख हो, लेकिन इंतज़ामिया से इजाज़त के बाद होता था। अब क्या हुआ है कि माली जो इख्तियारात हैं, सरकार ने ये फ़ैसला लिया है फाइनेंशली उनको एक तरह से एम्पावर करते हुए। सरकार ने पंचायतों, BDCs और DDCs के लिए फ़ैसला लेते हुए इंतज़ामी जो मंजूरी पहले लेनी पड़ती थी वो अपने लेवल पर ख़ुद लेंगे। कुछ शराइत हैं इसमें, कितना पैसा ये खर्च कर सकते हैं अपने लेवल पर फ़ैसला लेके। देही इदारे जो हैं, बॉडीज़ जो लोकल लेवल पर काम करती हैं, 1 करोड़ रुपए तक ये जो DDCs हैं वो भी काम कर पाएंगे। और आसान लफ्ज़ों में समझिएगा कि सरकार की तरफ से ज़िला तरक्याती काउंसिल्स जो हैं, DDCs जो हैं, 1 करोड़ रुपए तक काम अपने लेवल पर कर सकते हैं, खुद पैसा इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इख्तियारात उनके पास होंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स जो हैं, इनके अरकान हैं BDCs के, 20 लाख रुपए तक का ये काम जो है अपने लेवल पर कर सकेंगे। इंतज़ामी मंजूरी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माली इख्तियारात जो हैं उनको खुद दे दिए गए हैं, खुद फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो इनके पास रहेंगी। और तीसरी, ग्राम पंचायतों को, यानी पंचायत जो है 5 लाख रुपए तक का काम खुद कर सकेंगी, फाइनेंशियल पावर्स अपने हाथ में रहेंगी, यानी सरपंच अपने लेवल पर भी काम करेंगे BDCs और DDCs की तरह। DDCs 1 करोड़, BDCs 20 लाख, सरपंच 20 लाख तक ग्राम पंचायतों के अंदर काम कर सकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अवामी नुमाइंदों ने किया, माली इख्तियारात जो हैं, इसकी हकीकत ये भी है कि सरकार के मुताबिक इन कामों के जो अखराजात हैं, फाइनेंशियल पावर्स तो दे दिए गए हैं, लेकिन जो पैसा खर्च होना है वो अपने रिसोर्सेज से, अपने वसाइल से, अपने इलाकों के अंदर पैदा किए जाने वाले जो वसाइल हैं उनसे जो आपके पास पैसा आता है, माली तौर ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करके वो पैसा इस्तेमाल करेंगे। सीधी सी बात है, आपके एरिया के अंदर जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनका पैसा अगर आपके पास आता है तो इस्तेमाल कीजिएगा, वो पैसा आप अपने इलाकों के अंदर लगाएंगे। माली इख्तियारात तो दिए, लेकिन हुकूमत ने ये शायद वजाहत नहीं की, जिस पर अवामी नुमाइंदों से हमारी बात भी वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, इसकी वजाहत कोई करे। हमें तो मीटिंग में आज भी प्रोटोकॉल के बावजूद भी पूछा नहीं जाता, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी बात कह देना कि आपके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं। अब सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आप अपने लेवल पर जो BDCs हैं वो 20 लाख तक का काम खुद, फाइनेंशियल पावर्स उसके पास रहेंगी, काम कर सकेगा। ग्राम पंचायतें 5 लाख तक और 1 करोड़ तक DDCs काम कर पाएंगे, लेकिन खुद अपने जो ज़राए हैं आमदनी के, उनको बरोकार लाते हुए, जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, सारी चीज़ें जो डिटेल्स हैं वो सामने लाएंगे पब्लिक डोमेन में भी बाद में काम करने के बावजूद। लेकिन बहुत सारे लोगों से हमने बात की, एक अच्छा सवाल ये आया जो एक अवामी नुमाइंदे ने हमें बताया अभी, कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर आज के वक्त में, या बाहर आप सिस्टम देखते हैं, जब 3 टायर पंचायती सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश हुई तो काउंसिल्स के पास इतने इख्तियारात थे कि वो अपने लेवल पर बहुत सारे फैसले ले सकते थे। माइनिंग उनके पास, स्टाम्प ड्यूटी का पैसा जो है वो उनके पास जाता है, उसके बाद वो पैसा इस्तेमाल अपने काउंसिल्स के ज़रिए अपने अपने इलाकों के अंदर करते हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ अवामी नुमाइंदों को ना स्टाम्प ड्यूटी, ना माल, जो माइनिंग के इख्तियारात हैं वो तो है ही नहीं। फिर क्या ये पैसा पानी से आएगा? क्या ये पेड़ों से आएगा? क्या घास का इस्तेमाल करके, पत्थरों को दूसरी जगह भेजकर, ये सारा कैसे सिलसिला चलेगा? ये एक ज़रूरी सवाल है जो पूछा गया है। आज के वक्त में भी हमारी जानकारी के मुताबिक तकरीबन जो बॉडीज़ हैं, जैसे पुणे की मैं बात कर रहा था, 500 से 700 करोड़ रुपए के दरमियान आज के वक्त में सालाना वसाइल, एनुअली जो टोटल इनकम है रिसोर्सेज से पुणे के अंदर 500 से 700 करोड़ है, और काउंसिल के पास ये सारा पैसा जाता है। उसके बाद ये पैसा अपनी काउंसिल के अंदर या अरकान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या वसाइल हैं किस इलाके के अंदर? और क्या ये सच नहीं है कि हुकूमत के हाथ में ये सारे वसाइल हैं जहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल है, या अगर किसी कंपनी को आउटसोर्स कर दिया गया है तो क्या उसके इख्तियारात नहीं हैं? तो क्या DDCs, BDCs, पंचों सरपंचों को इतना इख्तियार दिया गया है कि अपने लेवल पर जो काम करने वाली एजेंसीज़ हैं, सरकारी इदारे हैं, गैर सरकारी इदारे हैं, कोई थर्ड पार्टी है जिसको आउटसोर्स किया गया है काम? सवाल ये बिल्कुल सही है कि क्या उनके ऊपर हाथ टाइट करके ये अवामी नुमाइंदे
खुद अपने फैसले मनवा सकेंगे, उनसे काम लेकर खुद करवा सकेंगे और वो पैसा जनरेट करके अपने इलाकों के अंदर लगाएंगे, बहुत मुश्किल नज़र आता है। तकरीबन 1960 में डीडीसी के अंदर जो अराकीन है पुणे से इस तरह पैसा इस्तेमाल करते हैं, ये सिलसिला चलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर माली इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन कहा गया कि BDCs DDCs ग्राम पंचायतें अपने इलाकों के अंदर, जिस पर अवामी नुमाइंदों से सवाल करते हुए उनने मुस्कुराते हुए भी इस चीज़ का जवाब दिया कि इख्तियारात तो हैं लेकिन माल नहीं है। दो चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है सरकार ने खुद बयान देकर, या जो पिछले दिनों ऑर्डर आया था कि हम देंगे, अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। बड़ा फैसला है, लेकिन सवाल इंतज़ामिया पर भी है। जवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया भी देगी, इसमें भी इंतज़ार रहेगा कि यूनियन टेरेटरी में ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो यूनियन टेरेटरी में रियासत के मुकाबले इख्तियारात की जब बात आती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट यूटी में, वो भी थोड़े कम है। ये एक भी बड़ा मसला है। लेकिन जहाँ तक कामों की बात है तो काम किया जा सकता है। अब कुछ लोग इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि तकरीबन 8-10 सालों के बाद पंचायतें तैयार हो जाएं, उन्हें इसी तर्ज पर अपना बजट खुद तैयार करना है। जितना पैसा वो अपने वसाइल से इलाकों के अंदर कमाएंगे उतना ही बजट उनको सालाना बनाना है, यानी अपने लेवल पर जो पैसा बना सकेंगे उतना इस्तेमाल करना है, जो शायद एक बहुत चिंतन करने या बहुत गहराई से इस पर सोचने पर मजबूर भी करता है कि शायद सरकार बाद में पैसा भी कम कर सकती है। इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। बहरहाल हुकूमत मज़ीद वजाहत के साथ अगर इस पर आएगी तो इस पर शायद और भी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फ़िलहाल ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। BDCs DDCs और पंचों सरपंचों के जो माली इख्तियारात हैं, इंतज़ामी मंजूरी जो पहले अफसरान से होनी होती थी वो नहीं करवानी पड़ेगी, खुद करेंगे, लेकिन अपने इलाके के अंदर, अपने हलकों के अंदर, अपने हुदूद के अंदर रहकर जहाँ वो इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ से जो वसाइल है उनका पैसा इस्तेमाल करके, वहाँ से जो आमदनी है इन ज़राइम की से आ रही है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इलाके की तामीर व तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन वसाइल कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, इस पर शायद डिटेल डिस्कशन करने और मजबूत कंसेंसस के साथ सरकार को आगे आने की ज़रूरत है।